गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम धर्म शिक्षा पुस्तक पढ़ेंगे। इस पुस्तक से मैं वशीकरण मंत्र पढ़ा रही हूँ। वशीकरण मंत्र पाठ 21 यानी 21 में है। वशीकरण का मतलब कि किसी को अपने पक्ष में करना, किसी को अपने बस में करना, अपने वाणी द्वारा, अपने बोल द्वारा किसी को अपने बस में करना, उसे प्रभावित करना। वशीकरण मंत्र को यहाँ ऋचा या शक्ति भी कहते हैं। यानी वशीकरण मंत्र यानी किसी को अपने बस में करने की वो गुणकारी लाभ। और किसी को हम कैसे अपने बस में कर सकते हैं, कैसे उसको प्रभावित कर सकते हैं, उसके ऊपर ही आज की ये दोहा। एक्चुअली ये कविता नहीं है, ये सारे दोहे हैं जो भक्ति काल के कवियों द्वारा लिखे गए हैं। और ये दोहे समाज में मनुष्य को मनुष्य से जुड़ने, उसको आदर देने के लिए लिखे गए हैं। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सम्मान करे और ये सम्मान पाने का, उस सम्मान देने या सम्मान पाने के लिए उसे क्या करना चाहिए, उसके रहन सहन कैसा होना चाहिए। और बोली, सबसे पहले हम किसी की बोली, किसी की आवाज़ से ही प्रभावित होते हैं। कोई बहुत सुंदर है लेकिन वो बहुत कठोर बोलता है, उसकी बोली बहुत खराब रहेगी, तो क्या होता है कि लोग उससे दूर हो जाते। शब्द को ब्रह्म की शक्ति कहा गया है। अगर हम शब्द का अच्छे से प्रयोग करें तो हम मनुष्य बन जाएंगे, और अगर हम शब्द का प्रयोग गलत तरीके से करेंगे तो हम दानव से भी कठोर हो जाएंगे। तो आज जो है हम वशीकरण मंत्र पाठ को पढ़ेंगे। अच्छा बच्चों, आप लोग अगर किसी डॉक्टर, आप कभी बीमार पड़ते हो और डॉक्टर के पास जाते हो, अगर किसी को फीवर, किसी बच्चे को मान लो फीवर है और वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसे बहुत गुस्से में कहे कि किस तरह से तुम्हें बुखार बार बार हो जाता है, बार बार मेरे यहाँ आ जाते हो दवा लेने, तो क्या होगा कि कोई उसके पास, उस डॉक्टर के पास इलाज कराने नहीं जाएगा। लेकिन अगर वो डॉक्टर कहे बेटा आप अपना ध्यान रखो, क्यों आप बार बार बीमार पड़ रहे, क्यों आपको बार बार फीवर हो रहा है, आप हाथ धोकर खाना खाओ, बाहर से आओ हाथ पैर धो, अपने खाने पीने की चीज़ों का ध्यान रखो, तो ये बात आपको अच्छी लगेगी। लेकिन इसी बात को अगर कोई बहुत गुस्से से कहे तो वो आपको खराब लगेगी। पुराने ज़माने का एक गीत है, आई थिंक मेरे जन्म से पहले का भी है, और वो गीत है जो मैं आपको सुना रही हूँ, वो भी इसी वशीकरण मंत्र को ही बताने वाला गीत है। एक दिन मिट जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। यानी बोली ऐसी चीज़ है कि कोई अगर इस दुनिया से चला भी जाए तो उसका व्यवहार, उसकी बोली, उसके बोलने की, उसका शिष्टाचार लोग याद रखेंगे। तो आज जो है वशीकरण मंत्र में हमें अपनी बोली में यानी बोलने के सुधार लाने के लिए कहा गया है। कहते हैं ना कि शब्द की शक्ति असीम है। अगर शब्द का सही रूप से प्रयोग किया जाए तो वो गीता, रामायण, कुरान बन जाता है, और अगर शब्द का दुरुपयोग किया जाए तो वो गाली और बन जाता है। तो शब्द की शक्ति बहुत बड़ी है। शब्द का प्रयोग कैसे करना चाहिए सामाजिक जीवन में, कैसे हम इसका व्यवहार करें, यही आज हमारा पाठ है वशीकरण मंत्र। तो बच्चों, मैं आज वशीकरण मंत्र के 4 दोहे हैं, 1 2 3 4, इन चारों को मैं बारीकी से समझाऊंगी और आप इसे ध्यान से अच्छे से सुनोगे। ये आपके सामाजिक जीवन के लिए, वैसे तो धर्म शिक्षा में जितने भी पाठ है वे हमें मनुष्यता की कसौटी पे लाने के लिए ही रखे गए हैं।
और ये वशीकरण मंत्र तो मेरा सबसे पसंदीदा, मुझे ये पाठ बहुत पसंद है, क्योंकि इसमें जो भी कहा गया है, जितनी भी बातें बताई गई है, वो हमारे रोज़मर्रा के सामाजिक जीवन से जुड़ी हुई है। मधुर वचन है औषधि। औषधि का मतलब होता है दवाइयाँ। मधुर वचन, वचन का मतलब बोली, और मधुर का मतलब मीठा। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। कवि इस दोहे को लिखने वाले शायद कबीर दास का ही सारा दोहा है, लेकिन एक नीचे में तुलसीदास का दिया हुआ है। ऐसी बानी बोलिए रहीम का है, और तुलसीदास का नीचे का है। ये दोनों का मुझे सर्च करना पड़ेगा। आई डोंट नो कि ये दोनों किस कवि का लिखा हुआ है, ये मैं नहीं अभी बता पाऊँगी, बाद में मैं कभी किसी वीडियो में इसे बता दूँगी। तो मधुर वचन ऐसे हैं जैसे दवा जो है हमारे शरीर को की रक्षा करती है, वैसे ही मीठी आवाज़ जो है हमारे कानों को प्रिय लगती है, अच्छी लगती है। कटुक यानी कठोर, कठोर वचन, वचन यानी बोल हैं। तीर, तीर किसी के शरीर में लगता है तो उसे छेद कर देता है, वैसे ही जो कठोर बोली है वह हमारे हृदय को छेद करती है, बेध देती है। श्रवण पंथ से लागत है सालत सकल शरीर। श्रवण यानी ये वचन जो है, कठोर वचन, ऐसा लगता है जैसे पूरे रास्ते में, पंथ का मतलब रास्ते में कांटा बिछा हुआ है, और ऐसे वचनों को सुनकर लगता है कि पूरे शरीर को पीड़ा पहुंच रही है। जैसे अगर कमान से निकला हुआ तीर किसी के शरीर में लग जाए तो उसे दर्द देता है, वैसी मुंह से निकली हुई कठोर वाणी हमारे पूरे शरीर, सालत सकल शरीर यानी पूरे शरीर को पीड़ा पहुंचाती है। तो हमें कैसे बोल बोलना चाहिए? हमें मीठे बोल बोलना चाहिए। अब हम दूसरा दोहा पढ़ा रहे हैं। यह दोहा रहीम का है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, और अन्य को शीतल करे, आप हो शीतल होय, आप हो शीतल होय। ऐसी वाणी यानी हमें कैसे ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे हमारा दुख तो दूर हो, और जो मेरी आवाज़ सुने उसे भी ठंडक, राहत महसूस पहुँचे। और ऐसे बोलने के क्या फ़ायदे होते हैं कि हमारा मन तो शांत रहेगा, यानी शीतल ठंडा रहेगा ही, और मेरी आवाज़ सुनने वाले का भी मन शीतल रहेगा, ठंडा रहेगा, उसे भी अच्छा लगेगा। तो ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। आप अपनी आवाज़ ऐसी निकालिए कि जिसको सुनकर दूसरे लोग भी प्रभावित हो, उन्हें भी पीड़ा ना पहुँचे। जो पीड़ित होगा या जो जैसा रहता है वो क्या करता है, दूसरे को भी पीड़ा पहुंचाना चाहता है। लेकिन जो मीठा बोलता है यानी कि वो अंदर से बहुत शांत, वो सही व्यक्तित्व है। और मीठा बोल हमें दूसरों के लिए नहीं, सबसे पहले अपने लिए ही बोलना पड़ेगा। अगर हम, और मीठे बोल का एक और है कि ये हमारे शरीर का क्रोध शांत करता है, हमें हमारे मन को शांत करता है, हमें गुस्सा नहीं आने देता है। और अगर हम खराब से बोलेंगे, अगर हम गुस्से में खराब से बोलेंगे और आप भी उस समय गुस्से में रहेंगे तो वो क्या होगा, और भी बनी बात बिगड़ जाएगी। और मीठे बोल बोलने वाले लोगों का कभी मुसीबत में नहीं पड़ते, क्योंकि वो अपनी वाणी की शक्ति से, अपने बोलने की शक्ति से सारे मुसीबतों से बाहर निकल जाते हैं। अब हम इस पाठ के तीसरे दोहे पर आएंगे। कागा किसका धन्य हरि, कोयल किसी को दे, कागा किसका
धन हरे, कोयल किसको देत, एक बानी के कारण, एक बानी के कारण, जग अपना कर लेत, जग अपना कर लेत। इस दोहे में कहा गया कागा यानी कौवा किसका धन हरे, यानी कौवा किसी का धन नहीं हरता, किसी का धन नहीं लेता, और कोयल किसी को कोई धन नहीं देती। लेकिन दोनों अपने अपने बोली के कारण, अपनी वाणी के कारण, एक वाणी के कारण, एक वाणी यानी एक बोलने की शक्ति के कारण ही कोयल जो है सबको अपना प्रिय बना लेती है, जग को अपना कर लेता। और कौवा की कौ आवाज़ सुन के हम लोग क्या करते, उसे अपने छत पर से उड़ा देते, भगा देते। लेकिन अभी तो बसंत का मौसम आ गया है, और आम, जिनके घर में आम का पेड़ होगा वो ज़रूर कोयल की आवाज़ सुनते होंगे, और उन्हें बहुत अच्छी लगती होगी कोयल की मीठी बोली। और कभी कभी तो हमारी वाणी की बोली की तुलना भी कोयल की बोली से की जाती है। अरे कोयल की तरह मीठा मीठा नहीं बोल सकते, क्यों कौवा की तरह कौं कौं कर रहे हो, हम लोग ऐसा घर में अक्सर सुनते हैं। तो क्या है कि कागा किसका यानी कौवा किसी का धन नहीं लेता, और कोयल किसी को कोई धन लाकर नहीं दे देती। लेकिन दोनों अपनी अपनी बोली के कारण, एक बोली के कारण क्या होता है, कोयल को सब लोग उसकी तरह बोलने की सीख देते हैं, और कौवा की तरह, कौवा की आवाज़ से दूरी बनाए रखने के लिए कहते हैं। कौवा को अगर कोई छत पर कौं कौं करते देखता है तो उड़ा देता है, लेकिन अगर कोयल किसी के छत पे नज़र आ जाए तो कोई उसे अपने छत पर से जाने नहीं देगा। यानी कोयल अपनी आवाज़ के कारण, अपनी मीठे बोल के कारण पूरी जग को यानी पूरी दुनिया को अपना बना लेती है। अब हम इस पाठ की आखिरी दोहे को पढ़ेंगे। तुलसी मीठे बचन से सुख उपजत चहुँ ओर, तुलसी मीठे बचन से सुख उपजत चहुँ ओर, बसीकरण के मंत्र है, बसीकरण के मंत्र है, तज दे बचन कठोर, तज दे बचन कठोर। अब ये दोहा किसका है? गोस्वामी तुलसीदास का, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की है। और तुलसीदास क्या कह रहे हैं? तुलसी मीठे बचन से सुख उपजत चहुँ ओर। मीठी वाणी बोलने से, मीठे बोल बोलने से हमारे चारों ओर सुख, आस पड़ोस अगल बगल सभी जगह में सुख की वृद्धि, उपजत यानी सुख की खेती, सुख पनपता है, उपजता है। चहुँ का मतलब चारों ओर। वशीकरण एक मंत्र है, ये किसी को अपना बनाने का एक मात्र मंत्र है कि आप अपनी वाणी पर संयम रखें, आप मीठा बोले, आप बोले तो दूसरे सुने और उन्हें भी आपकी आवाज़ अच्छी लगे, आपकी बातें अच्छी लगे। तज दे, तज का मतलब त्याग दे, वचन यानी बोल कठोर। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि मीठी वाणी बोलने से, अच्छा बोलने से, मीठा बोलने से, साफ सुथरा बोलने से चारों ओर खुशियाँ फैलती है, सुख उपजता है। और किसी को प्रभावित करने के लिए, किसी को अपना बनाने के लिए, किसी को अपने बातों में लाने के लिए यानी अपने पक्ष में करने के लिए हमें एकमात्र मंत्र मीठे बोल का उपयोग करना है। और हमें कैसे वचन का त्याग करना है? कठोर, कड़वी बोली किसी को अच्छी नहीं लगती। सब लोग अच्छा बोलना और अच्छा सुनना चाहते हैं। मैंने अभी आपको डॉक्टर का भी उदाहरण दिया,
या आपके स्कूल में भी ऐसा होता है कि जब आपकी टीचर कभी कभी गुस्सा हो जाती हैं तो आप लोगों को अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब वो प्यार से अच्छे से आप लोगों को पढ़ाती हैं तभी आप लोगों को अच्छा लगता है। लेकिन मनुष्य का स्वभाव भी तो ये है कि हर समय हम मीठा नहीं बोल सकते, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि 99% हम अपनी बोली पर संयम रखें। ऐसा बोली ना बोले कि किसी को उसका दुख हो जाए। मान लो कि कोई बाहर से आया हो और हम उस पर कोई अनहोनी बात या कोई क्रोध गुस्सा बढ़ाने वाली बात कह दे तो उसका क्या होगा, वो और व्यक्ति क्रोधित हो जाएगा, उसका दिमाग काम करना बंद हो जाएगा, वो सिर्फ गुस्सा ही दिखाएगा। तो किसी का गुस्सा शांत करने के लिए भी आपको मीठी वाणी का प्रयोग करना है। एक मुहावरा भी है ना, आग में घी डालना। इसका मतलब है कि किसी के गुस्से को, क्रोध को और बढ़ाना, यानी कि एक तो वो व्यक्ति गुस्से में और उसे वैसी बातें करे। तो वशीकरण मंत्र पाठ को अच्छे से ये चारों दोहों को आप याद कर लीजिए। और हाँ, आपका पाठ कोयल है भाषा माधुरी में, उसमें एक आपकी कल्पना वाले प्रश्न है जिसमें कहा गया है मीठी वाणी से संबंधित एक दोहा लिखे। उसका आंसर आपके इसी पाठ में दिया गया है वशीकरण मंत्र में। इसको अच्छे से पढ़ो और इससे आपका हिंदी का काम भी आसान हो जाएगा। बच्चों, इस पाठ में तो मुझे नहीं लग रहा कि प्रश्न उत्तर दिया गया है। यहाँ रिक्त स्थान यानी खाली जगह, ऊपर लिखी काव्य पंक्तियों को कंठस्थ यानी याद करें और ऐसा करके रिक्त यानी खाली जगह को भरना है। मधुर वचन है तीर या औषधि, औषधि है तो हम यहाँ औषधि को राइट करेंगे। औषधि का मतलब दवाइयाँ। कटुक वचन से दुख उपजता है ना कि सुख। कटुक वचन से दुख उपजत, यहाँ दुख लिखेंगे हम। मीठे वचन औरों को गर्म करेंगे या शीतल करेंगे। शीतल, शीतल का मतलब ठंडा, तो आप यहाँ शीतल को भरोगे। मैं यहाँ रेड पेन से टिक टिक से कर रही हूँ। कोयल वाणी के कारण जग अपना कर लेता है। कौन वाणी के कारण जग अपना कर लेता है? तो कोयल। कोयल वाणी के कारण, अपनी आवाज़ के कारण पूरी दुनिया को अपना बना लेती है। वशीकरण मंत्र मीठे वचन बोलना है, ठीक है। वशीकरण मंत्र यानी किसी को अपने बातों में लाने के लिए, अपने पक्ष में करने के लिए, उस पर उसे प्रभावित करने के लिए क्या करना है? मीठे वचन बोलना है, मीठे बोल बोले। हमें कैसी वाणी बोलनी चाहिए? हमें मीठी वाणी बोलनी चाहिए। मैं इसे फील कर भी देती हूँ। हमें मीठी वाणी बोलनी चाहिए। वशीकरण मंत्र मीठे वचन बोलना है। वाणी के कारण कोयल, कोयल वाणी के कारण, कोयल अपनी मधुर आवाज़ से सबको अपना बना लेती है। मीठे वचन औरों को शीतल यानी ठंडक, राहत पहुंचाते हैं। कटुक वचन से दुख उपजता है यानी दुख फैलता है चारों ओर। मधुर वचन है औषधि। आप लोग भी पढ़ के खुद भी कर सकते हो। मैं इसका पिक भेज दूंगी, आप इसे फिल कर लोगे और इसे अच्छी तरह से याद कर लोगे। और इस पाठ में सबसे आखिरी में ये 4 जरूरी बातें दी गई हैं, इसे भी आप ध्यान से सुनोगे। और बाकी मैं संध्या मंत्र को आप लोग को खुद याद करना हो, जो कि एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। सफलता के लिए आवश्यक शक्ति आपके अंदर ही छिपी हुई है। आप बाहरी सहायता से सफल होंगे। यह भ्रम जितनी जल्दी दूर हो जाए उतना ही अच्छा है। यहाँ आपको एक सीख दी गई है कि सफल होने के लिए
की शक्ति आपके अंदर है, आप किसी और के भरोसे सफल नहीं हो सकते हैं और आप बाहरी सहायता से सफल होंगे। यह भ्रम जितनी जल्दी दूर हो जाए उतना ही अच्छा है, ये आपको सिखा रहा है यह बात। तो बच्चों, मैंने आज आपको वशीकरण मंत्र पढ़ाया और इसमें आए रिक्त स्थानों की पूर्ति भी करवाई हूँ। अब आप इस वीडियो को ध्यान से सुनोगे और कोशिश करो कि इस वशीकरण मंत्र का प्रयोग करो, मीठे बोल बोलना सीखो। इसके साथ ही बच्चों, आज की कक्षा को मैं समाप्त कर रही हूँ और आप लोगों को मैं इसका पिक भी भेजूंगी, आप इसे पूरा कर लोगे। बाय बाय।